नमस्ते एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द चाइनीज ज़ोडिएक एंड द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स 2026। 17 फरवरी यानी कि आज ईयर ऑफ द फायर हॉर्स शुरू हो रहा है। एंड जब ये लास्ट टाइम आया था, दैट इज़ 1966, पूरी दुनिया हिल गई थी। स्टूडेंट्स रिबेल कर रहे थे, गवर्नमेंट्स चेंज हो रहे थे, प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशंस, न्यू आइडिया, जैसे कि दुनिया सडनली फुल स्पीड मोड पे आ गई हो। तो टुडे आई वांट टू एड्रेस दिस कि व्हाट डज द फायर हॉर्स मीन। 1966 में ऐसा क्या हुआ था? बने रहो, माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री है। एंड what concerns me, what I think will concern you also, कि 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बात करते हैं व्हाट इज अ फायर हॉर्स ईयर। चाइनीज जोडियाक में हॉर्स यानी कि घोड़ा का मतलब होता है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्पीड, इन सब चीज़ों का ये सिंबल है। बट हॉर्स के साथ जब एलिमेंटल फायर एलिमेंट आ जाता है तब एनर्जी बिकम्स इंटेंस, इंसिएंट्री। ये कॉम्बो सिर्फ 60 साल में एक बार आता है। और फायर हॉर्स का मतलब होता है रिबेलियन, बोल्ड मूव्स, सोशल चेंज, लीडरशिप शिफ्ट्स, यूथ पावर, नए आइडियाज एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टेटस को हिल जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है 1966 व्हेन एवरीथिंग गॉट फायर। 1966 बिल्कुल अलग सा साल था दोस्तों। जैसे कि एक वाइल्ड हॉर्स पे दुनिया सवार है और पता नहीं कहाँ जा रही है। हर कॉन्टिनेंट पे, हर कंट्री में, एवरी एरिया इन द प्लैनेट वाज एक्सपीरियंसिंग चेंज। चेंज ही चेंज था। सबसे बड़ा इवेंट हुआ चाइना में। मा जेडोंग ने लॉन्च किया कल्चरल रिवॉल्यूशन। यंग स्टूडेंट्स के बन गए थे रेड गार्ड्स। स्कूल्स बंद हो गए थे, ट्रेडिशंस चैलेंज हो रही थी। मिलियंस ऑफ लोग जो थे ना टाइनमेन स्क्वायर पे माओ जेडोंग को चीयर कर रहे थे। उनका स्लोगन था टू रिबेल इज जस्टिफाइड, यानी कि एक मैसिव यूथ पावर का एक्सप्लोजन हुआ था चाइना में। देयर वर कूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में गवर्नमेंट्स लिटरली चेंज हो रहे थे, जैसे कि कपड़े कोई बदलता है ना वैसे। नाइजीरिया में मिलिट्री कूप हुआ था, घाना में लीडर रिमूव हुआ था, अर्जेंटीना में नई रिजीम आई थी। लीडरशिप शेकअप्स हो रहे थे एवरीवेयर। यूएसए में वियतनाम वॉर चल रहा था फुल स्पीड पे और लोग बोल रहे थे बस हो गया, इनफ इज इनफ। 1966 में एंटी वॉर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, सिविल राइट्स मूवमेंट स्ट्रांग हुई थी, ब्लैक पैंथर पार्टी फाउंडेड हुआ था, सिटीज में रॉयट्स हुए थे जैसे कि क्लीवलैंड में। टेंशन थी पर साथ के साथ इट वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यूथ जो थी ना, जो स्पीयर हेड कर रही थी ये टेंशन को, दैट वाज गिविंग होप। स्पेस में ब्रेक थ्रू हुआ था 1966 में। सोवियत यूनियन ने लूना 9 मून पे लैंड कराया था। फर्स्ट फोटोज ऑफ द मून आए थे। ह्यूमैनिटी लिटरली अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। कल्चर एंड म्यूजिक रेवोल्यूशंस हुए थे। फैशंस, काफी बोल्ड फैशंस थे उस टाइम के। म्यूजिक रेवोल्यूशंस हो रहे थे, हिप्पी मूवमेंट राइज कर रहा था, समर ऑफ लव बस आने ही वाला था। 1966 ने सीड प्लांट किया था मॉडर्न यूथ कल्चर का।
we would not have this youth, this individuality of the youth, अगर 1966 ना आता. फायर हॉर्स आता है 60 साल में एक बार, once in 60 years. रिसेंटली आया था 1906 में, फिर 1966 में, फिर 2026 दैट इज द करंट ईयर, और फिर आएगा 2086 में. ये साल नोन है इंडिपेंडेंस के लिए, पैशन के लिए, बोल्ड डिसीजंस के लिए, फास्ट चेंजेस के. अब भी देखने में मेसी लग सकता है, बट इट इज ब्रिंगिंग इन ग्रोथ, इट इज ब्रिंगिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन. अब 2026 में चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है आज से, 17 फरवरी 2026 से. तो फायर हॉर्स की एनर्जी एक्टिवेटेड है. इसका ओवरऑल वाइब हमारे लिए क्या है? स्पीड, एक्शन, बोल्ड मूव्स. दिस ईयर विल encourage career jumps, new beginnings, entrepreneurship, creativity explosion, freedom seeking energy. याद रखें, दिस इज नॉट अ स्कैरी ईयर, दिस इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ. ग्लोबली मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि कई इंडस्ट्रीज बूम करेंगी. सबसे मेन जो है वो है एआई, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फैशन, आर्ट्स, कुकिंग एंड फूड, क्रिएटिविटी, कंटेंट क्रिएशन विल ग्रो माय फ्रेंड्स. लोग अपने पैशंस फॉलो करेंगे बोल्डली, बेझिझक. पर हाँ, साथ के साथ आपके इमोशंस भी बड़े उथल पुथल करेंगे. यू विल बी इमोशनली imbalanced, tempers will run high, there will be impatience, there will be anger. So please meditate, keep yourself calm, learn to disconnect. Even 5 minutes of disconnection in a day is enough, and this is going to affect you very intensely agar aap born in the year of the horse. If you're born in 1990, 2002, 2014, then this is your Ben Mingyan. I apologize if I have not pronounced it well. I do not know Chinese. But this is your Ben Mingyan. मतलब स्पॉटलाइट डायरेक्टली आप पे है. आप अब एक्सपीरियंस करेंगे इंटेंस मेन कैरेक्टर एनर्जी. Big changes are possible for you in career, in relationship, in your family, in your identity. And you are going to feel extreme pressure. But you are going to benefit. You are going to grow a lot. Luckiest zodiac signs are horse. Horse, you all have the main character energy. Dog, you have strong social and career luck. Tiger, you will get promotions, recognitions. Goat, you will get abundance and good fortune. Pig, you are love and happiness. Other signs for quick predictions. If you are born in the year of the rat, careful planning is needed. If you are born in the year of the ox, slow and steady wins. Rabbit, relationships will improve. Dragon, dynamic changes आएंगे. Snake, you will have to work hard, but hard work जो है ना pay भी करेगा. If you're born in the year of the monkey, you will get a lot of opportunities and you have the smarts to appreciate and benefit from them. If you're born in the year of the rooster, then romance and popularity boost होगी. फायर हाउस ईयर डिस्ट्रक्शन का नहीं है, क्रिएशन का साल है, फ्रीडम का साल है, एडवेंचर्स, बोल्ड मूव्स, न्यू आइडियाज, न्यू लीडर्स, फ्रेश बिगिनिंग्स. दिस प्लैनेट इज inundated with streams of energy. If we choose to avoid taking chances, avoid the bold moves,
then we will stay small. So what are you waiting for? Grab your energy, ride the wave, और देखो क्या मैजिक होता है. आपका चाइनीज ज़ोडिएक क्या है? कमेंट में ज़रूर बताओ. लाइक करो अगर आप एक्साइटेड हो 2026 के लिए, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एस्ट्रोलॉजी, spiritual content, and more about energy. See you in the next video. Namaste.